Hello students, today we will learn greedy method. This is one of the strategy for solving problems just like a divide and conquer and the other strategies. Greedy method is also a approach for solving a problem or a design which can adopt for solving similar problems. This is used for solving optimization problem. What are optimization problems? A problem which demands or require either minimum results or maximum results. तो हम लोग ग्रीडी मेथड को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो ये डिमांड्स करते हैं या उनका जो रिक्वायरमेंट होता है या तो मिनिमम रिजल्ट या फिर मैक्सिमम रिजल्ट. सपोज एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. सपोज एक प्रॉब्लम P है. प्रॉब्लम P ये बोलता है कि हमको A से B जगह ट्रेवल करना है. सपोज बिलासपुर से बम्बई जाना है या कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. सपोज हमको यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, हमको बिलासपुर से बम्बई 10 घंटे में जाना है. तो यहाँ पर हम लोग के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. जैसे कि इसका सॉल्यूशन है S1, S2, S3, S4, S5 अप टू Sn. कितने भी एग्जांपल्स हो सकते हैं. सपोज पहला रास्ता है बाइक से, दूसरा है कार से, तीसरा है बस से, चौथा है प्लेन से, ट्रेन से, और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. हम लोग इन एग्जांपल्स को लेके चलते हैं. तो हमारे पास टाइमिंग दिया है 10 घंटे. हम लोग बाइक से 10 घंटे में नहीं जा सकते, कार से नहीं जा सकते, बस से नहीं जा सकते, प्लेन से जा सकते हैं और ट्रेन से जा सकते हैं. तो ये दोनों रास्ते सही हैं क्योंकि प्लेन भी से 10 घंटे में जाया जा सकता है, ट्रेन से भी 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है. सपोज करिए. तो ये हमारा क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है. ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन. मतलब एक से ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं. हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका फिजिबल सोल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकता है. जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, सपोज 10 घंटे का कंडीशन है, वो 10 घंटे का कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं. सपोज करिए हमारे पास एक कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है. वो हमारा क्या था, 10 घंटे का, जो कि ये प्लेन या ट्रेन से कवर होता है. इसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है. यदि सपोज करिए हमको इसमें कम से कम कॉस्ट में अगर पहुंचना होता तो या प्लेन या ट्रेन, ये दो फिजिबल सॉल्यूशन में से कोई एक ही रास्ता होगा जो कम से कम, जो मिनिमम कॉस्ट पे पहुंचाया जा सकता है, वो है ट्रेन. तो ट्रेन हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया. एक से ज़्यादा फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही हो सकते हैं. ठीक है. हम लोग को फिर से हम लोग समझते हैं, हमको एक जर्नी कवर करना है A से B तक, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. उनमें से जो एक कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो फिजिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ये आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं. इसमें एक और कंडीशन दी गई है, मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट क्या है, हमारा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है. हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, प्लेन और ट्रेन में से कौन है जो मिनिमम कॉस्ट पे पहुंचाया जा सकता है, तो हमारा ट्रेन है. तो ट्रेन को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ठीक है. तो फिजिबल सॉल्यूशंस, solution which is satisfying the condition given in the problem is feasible solution. For a given problem there may be many solutions. This is a feasible solution. और दूसरा है optimal solution. ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं, a solution which is already feasible. ऐसा सॉल्यूशन जो ऑलरेडी फिजिबल हो. हमको फिजिबल में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है. a solution which is already feasible and also giving a minimum cost, that is best result, then that solution is an optimal solution. And for any problem there can be one and only single solution, that is called optimal solution. Then what is optimization problem? If a problem requires either minimum or maximum results, then we call that the type of problem
एज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? जिसमें रिक्वायरमेंट हो या तो मिनिमम या मैक्सिमम रिजल्ट का। सपोज हमको कम से कम समय में जाना है तो मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा समय तो मैक्सिमम हो गया। यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। सो ग्रीडी मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ग्रीडी मेथड या ग्रीडी अप्रोच ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आता है। नाउ इट्स स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड। ग्रीडी मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ब्रांच एंड बाउंड। हमारे पास 3 मेथड्स हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग किसी भी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बस वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम तीनों मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। इट मे भी हो भी सकते हैं, इट मे भी 2 से हो सकते हैं, इट मे भी 1 से भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि तीनों से हो जाए। ऐसा है कि 1 से भी हो सकता है, 2 से भी और सबसे भी हो सकता है। ये उसके कंडीशन पे या उसके रिक्वायरमेंट पे या उसके रिक्वायरमेंट के बेस पे चेक करना पड़ता है कि किस मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये ग्रीडी मेथड का जनरल मेथड या जनरल एल्गोरिथम बोलना चाहिए। तो इसमें एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम ग्रीडी। ए इज अरे, एन इज अ इनपुट साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर एलिमेंट्स दिया है, ए दिया है, एन इज इक्वल टू 5 सपोज एग्जांपल के लिए। A1, A2, A3, A4 एंड A5 एलिमेंट्स हैं इसके। हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, x इज इक्वल टू सेलेक्ट a, इफ फिजिबल x देन सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूशन प्लस x। हम लोग को सबसे पहले चेक करना है हमारा जितने भी एलिमेंट्स है 1 to n, हमको लेके आना है सेलेक्ट a, उसमें सेलेक्ट करना पहले एलिमेंट्स को, चेक करना क्या वो फिजिबल है। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम जो कंडीशन देखे थे उसमें यदि वो फिजिबल है तो हमारा जो सोल्यूशन नाम का सपोज स्टेक या कंटेनर जो भी आप यूज़ करें, सपोज एक कंटेनर है, यदि ये फिजिबल है तो हमको क्या करना है, उस वैल्यू को उठा के यहाँ पर ले आना है। फिर से सपोज A2 है, A2 के चेक करेंगे, यदि वो फिजिबल है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर से चेक करेंगे A3 के लिए, सपोज करिए A2 फिजिबल नहीं है तो नहीं आएगा, सपोज करिए A3 है तो A3 आएगा। इसी तरीके से हम चेक करते जाते हैं। तो ग्रीडी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं।